Thank you for coming back for part 2 of Dear Zindagi. Oh, let's get this ball rolling. Just outside on the beach. Hello? What a sight. Yeah, how much is she paying for this therapist? होमवर्क क्या? आधा डैड से बस 5 मिनट बात हो पाई ओके 4 बट लिसन ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है हाँ डैड से क्या बातचीत? किरो के बारे में मेरा भाई लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है कुछ दिनों में घर आ रहा है तो मॉम डैड ने उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है होम कमिंग तुम्हें किरो पसंद नहीं? नो 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 आई लव किरो आई रियली डू एक्चुअली वही तो एक है who can make me smile. Not the only one. जब वो छोटा था तो मैं उसकी फेवरेट कॉमिक उसे रोज पढ़ के सुनाती थी तो सुपंडी किरो का फेवरेट था मैं सुपंडी के बदले किरो का नाम डाल देती थी और उसे पढ़ के सुनाती थी आज भी वो कहता है कि ये इसकी बचपन की सबसे बेस्ट मेमोरी है तुम्हारे बचपन की बेस्ट मेमोरी? It's a good idea. कुछ तो That is an interesting question to ask. I have so many. पता नहीं आपकी क्या यादें हैं अपने बचपन की? मेरे डैड हर संडे मुझे यहाँ लाया करते थे समुद्र से कबड्डी खेलने. With clothes on? You're crazy. Ah! कबड्डी 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 Like tag. This is so cute. बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छी यादें छोड़ें. पर अब मैं खुद एक पेरेंट हूँ तो इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि सालों बाद मेरे बेटे के पास कोई तो अच्छी याद हो. Do you think that kid was his kid or? Oh. I don't know. Maybe. मुझे शायरा याद है मेरी डॉल उसके साथ खेलती वेलती नहीं थी बस उसे अपने पास रखती थी और फिर रात को टाइटली गले लगा कर सोती थी. तुम शायद ही. हाँ कैसे पता चला? He named her doll Shira. I'm a genius. ओके मैं छोटी थी ओके तो शायद थी और डैड मुझे कायरा शायरा बुलाते थे अब cute. मैं पूरी कायरा हूँ. कायरा शायरा न पूरी कायरा. यस She's definitely not shy anymore. शायरा कहाँ है? शायरा कौन? अरे मेरी डॉल जो डैड ने मुझे दी थी. Come on, Mom. स्टोर रूम में होगी तेरी और किरो की बाकी सब चीजों के साथ शायद. शायद मतलब क्या? इतने सालों बाद एकदम से कैसे याद आएगा? ये बेबी टेस्ट कर किरो का फेवरेट. नो मैं जा रही हूँ. तेरे लिए नारियल के लड्डू बना रही हूँ. Yummy. Just wanna make me fat. That's our love language, bro. क्या मेमोरीज छोड़ के जाएंगे हमारे लिए माँ बाप? खुद को कुछ याद होगा तब ना. Aja, let's ring to Shaira. Wherever she is. Just go find her. That's how you Classic do it. move. Yeah. Beautiful song. I mean, you have a beautiful voice. Yeah, man, you totally rocked it. Yeah, man. This is rocking. I'm Jackie. This is Kaira. And you are? रूमी. Wow, like the poet. मैं फिल्मों में गाना चाहिए. सिर्फ फिल्मों में क्यों? हर जगह गाना चाहिए. गाना तो सिर्फ फिल्मी थोड़ी होता. He's got a very good smoky voice. और सिर्फ ये रखा मैं. And does that mean कि मैं इतनी deadly और gorgeous हूँ that you can't take your eyes off me? बिल्कुल नहीं. It means कि अब से थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्तों के साथ एक बीच पे जा रहा हूँ गाना वाना बजाने. You said all that in one. Would you like to run away with me? Come and vibe, bro. Oh. Right. As Ragu her, who? as her mind has been healing. आज कोई बड़े ही म्यूजिकल मूड में है. रात को मैं एक बैंड को सुनने गई थी. कौन सा बैंड है बताओ. बैंड का नाम I don't know but singer I know. Tell me more. बात नहीं की. Only music. What to tell? तो उसका नाम क्या था? बेंजो. We talked with our lips. That's right. Our bodies were instruments. रूमी. वाह. मेरी नई कुर्सी. नई कुर्सी. Comfortable. Yeah. Oh, but it's a musical kursi.
24 hours म्यूजिक सुनना पड़ेगा। सीधे सीधे बोल देना था। बीच बीच में तुम्हें डायलॉग्स भी पसंद है। एक म्यूजिशियन को कैसे बोल सकते हैं to stop the music and talk? सोचेगा that I'm some music गवार। Have you ever felt like a गवार? Yeah. 3 घंटे इटालियन ओपेरा सुना है। दिल छू जाने की एक्टिंग की है। जबकि हर एक घंटे का हर एक मिनट टॉर्चर था। I like opera. I do too. Yeah. They're beautiful. Yeah. But not for everyone. Very much so. तो अगर आप एक ओपेरा सिंगर को डेट करते तो क्या करते? तो मैं कहता जाने मन तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। But please, ओपेरा मत गाना। तो कहानी खत्म ना, छोड़ के भाग जाती। Not always. 6 महीने की सफरिंग के बाद मैं भी तो भाग ही जाता ना। देखो अगर सफर करना ही है तो दूसरे को पता तो चलना चाहिए ना। चुपचाप सफर करके किसका फायदा हो? Try some. Can we just have the music off, please? Don't suffer in silence. That's right. I'm overstimmed. Oh. Dude, I don't know if you're going to tolerate someone who's going to stand music 24/7. ये गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा। Wow. It's okay. Silence is also good sometimes. Silence में खूबसूरती है। Don't you hear the crickets? Silent करते हैं। The dogs. He's like, now I feel bad, but I can't listen the whole time. Dad. मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी पहली पिक्चर क्या थी और तुमने कब डिसाइड किया कि तुम एक कैमरा वुमन बनना चाहती हो? What's your journey? Aw. हाँ? क्या हो रहा है? म्यूजिक लगाऊं? पूरे लाइफ टाइम का सुन लिया। So still suffering silently. She's like, as long as it's operatic, go Right. for it. क्या बोल दिया? चिल्ला दिया। भाग गया? He was very sweet actually. उसने अपना गाना बंद किया, जो apparently उसने मेरे लिए बनाया था। Naturally. बहुत गिल्टी फील हुआ पहले, but रोमांटिक रिलेशनशिप्स इतने इरिटेटिंग क्यों होते हैं? What a loaded question. फ्रेंड्स के साथ सब कुछ इतना इजी होता है, just flows. इतनी कोशिश, इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। If only it were so easy. तुम्हारे सबसे करीब 5 लोग कौन हैं? Based on the size of the human brain, जो बताती है कि हमारी पूरी जिंदगी में तकरीबन 150 लोग होंगे। Oh. Yeah. 50 ऐसे होंगे जो घर बुलाने के लायक होंगे, and then about 15 ऐसे होंगे जिन्हें हम गम में, खुशी में याद करते हैं। Even that's high. Only 5 ऐसे होंगे जो हमारी पूरी दुनिया होंगे। तो तुम्हारे वो 5 लोग कौन? You. Definitely. Yeah. फैटी, किडो, जैकी, अलका, रघुवेंद्र। And I forgot to add, लाइफ में जो हो रहा है उसके मुताबिक ये 5 लोग बदल भी सकते। Yeah, that's true, but I think ये 4 लोग लिस्ट में हमेशा रहेंगे। How do these 4 people make you feel? Special. I feel like happy and safe. तुम अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ सेफ नहीं फील करते? No. Safe feel करती हूँ पर I don't know, it's not that. Friends के साथ I feel free, you know, I feel like myself. जब तुम किसी लड़के को चाहती हो, उसे पसंद करती हो, तुम्हें किस बात का डर लगता है कायरा? You have something to lose. Hashtags trust जुड़ गया। issues. हर टूटी हुई चीज जोड़ी जा सकती है। That's symbolic. Yep. He always knows the right thing to say or do. That's why he gets paid the big bucks. Yeah. अच्छा, रूमी, over. अरे भाई, No यार, नहीं कर सकती. It's too much. I'm searching for more chairs. Yeah. क्या कुछ गलत किया रूबी ने? नहीं, हम एक दूसरे के लिए गलत थे, you know. Not this कुर्सी. Yes. शिवर, थरथराहट तब होती है जब ठंड लगती है, या तो बुखार की वजह से या मौसम की वजह से। Sometimes people shiver जब उन्हें डर लगता है। Oh, calling her out. Oh. I just want to be free. मैं आजाद होना चाहती हूँ सबसे. Free. Free. Ow. Ow. Yeah. Oh damn, our time's up. What? Yeah, gotta go. Sorry. This is my niece, Kaira. Kaira, hi. Suresh. So rare. Yeah, pleasure. Well, I'll see you all later. Oh my God, awkward. You're a photographer, right? Yeah. Cinematographer actually. Well, the same thing. Bye. It's not? No. Oh, okay. तुम क्या करते हो? I'm a techie.
A techie? Boring calm. Does it sound like? Fun. It's fun? Then cheers. This seems like her match. Oh yeah, perfect. तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इंटरेस्ट क्यों लूं? Sell yourself. This is an interview. Pitch, pitch, pitch. मैं भी interesting हो सकता हूँ. अगर कोई interesting लड़की मिले तो? हाँ? Depends. This is so awkward. That was not a very good sales pitch. किडो कितना शांत और सुशील सा था ना, मगर कायरा पटाखा थी. अभी भी वैसी की वैसी है. I thought they're talking about her like she's not even there. Asians. तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना. And it's never ending. Once a parent, always a parent. Wasn't she raised by her grandparents? तो खत्म कर दो ना. Just end it. पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना. किसने कहा है पेरेंट्स बने रहने को? जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो. Here we और फिर go. पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है. They're just ranting. बच्चे पैदा करने का आइडिया किसका था? आपका. करेक्ट? और फिर जो चाहा उनके साथ किया. और फिर ब्लेम भी हम पे ही डालते हो. And you say tough है. What do you mean by tough है, man? Tough है my foot. He's like, you are interesting. It's like, I can be interesting now. How could you just abandon me? Oh. कैसे किया आपने? So it's not just with men she has abandonment issues. मुझे छोड़ के कैसे जा सकते थे आप दोनों? और वापस भी इसलिए लिया क्योंकि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई. इतनी शर्म की बात थी आपके लिए. हाँ, कि आप ऑल द वे वापस आ गए इंडिया ओनली बिकॉज आई फेल्ड द सेकंड स्टैंडर्ड. जब मैं फाइनली खुश थी पैपी और नानी के घर में, मुझे वहां से भी ले गए. Sounds familiar. Now I see why she's so estranged from him. एक पटाखा एक्चुअली बॉम्ब है मेरे पास. Are you ready? I have begun therapy. मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ. तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, तो just say it to me right now. Sit on my face. Come on, sit. यही सोच है ना आप सबकी. मुझे किसी को पागल समझते हो. Damn. थोड़ी सी इमोशनल है वो. Oh my gosh. जॉब भी नहीं है ना अभी. दैट जॉब है. ये चॉइस है अभी उसकी जॉब ना करने की. ओके? Kudos, kiddo. Yep. Stand up for your sis. तुम बचपन में खुश थे. जब तुम घर आई तब खुश था. Aw. See this? Where did you find that? अपनी कोई पुरानी चीज ढूंढ रही थी. तुम्हारा कुछ मिल गया. That reaction he had was so genuine because when I see things like on Instagram that Yeah. like I follow pages like 80s and 90s Yeah. pages and I see them like, oh my god, I remember that Totally. commercial. Totally. मुझे मेरे नाना नानी के घर छोड़ के गए थे. मॉम ने कहा कि बहुत जल्द वो मुझे लेने आएंगे. पहले तो मैं बहुत खुश थी नाना नानी के घर में. बिग ओल्ड हाउस इन बास्को. मैं हर हफ्ते मॉम डैड को लेटर लिखती थी. कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी. ठीक से लिखना भी नहीं आता था मुझे. लेकिन एंड में हमेशा एक ही सवाल पूछती थी, आप वापस कब आ रहे हैं? 5 साल की थी मैं. पैपी का हाथ पकड़ के पोस्ट बॉक्स तक जाती थी. लेटर पोस्ट करती थी, फिर वेट करती थी कि अब मेरे लिए लेटर आएगा. 1 साल बाद मॉम गो आई विथ माई न्यू बेबी ब्रदर किरो. आई वॉज जेलस क्योंकि वो मॉम के साथ हर वक्त रह सकता था और मैं नहीं. मॉम ने कहा कि बस कुछ ही दिन और मैं उनसे दूर रहूंगी. तो मैं खुश थी. मुझे याद है मैंने मॉम से अपने लास्ट लेटर के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि वो इतना सुंदर था कि उन्होंने उसे अपने फ्रिज पर चिपका दिया ताकि वो रोज उसे देख सके. आई वाज सो हैप्पी. मैं भागते हुए अपने कमरे में गई उन्हें एक और लेटर लिखने जो मैं उन्हें उसी वक्त देना चाहती थी. मैं उसी वक्त उनकी खुशी देखना चाहती थी, उनका रिएक्शन देखना चाहती थी. जब मैं उनके कमरे तक पहुंची तो मैंने पैपी को उन्हें डांटते हुए सुना. वो मॉम से कह रहे थे कि मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं देती. फिर मैंने मॉम का जवाब सुना, आई कांट गिव हर फॉल्स होप. जब तक बिजनेस सेटल नहीं हो जाए बहुत मुश्किल होता है 2 बच्चों को संभालना. एक अजीब सी फीलिंग थी जैसे कि किसी ने मेरे हाथ से टीवी का रिमोट छीन लिया और मेरे फेवरेट चैनल से कुछ भयानक लगा दिया, समथिंग हॉरिड, और फिर टीवी का रिमोट फेंक दिया. मुझे याद है मैं अपने कमरे में वापस चली गई और मैंने वो लेटर फाड़ दिया. took a decision as a 6-year-old कि आज के बाद
मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं पूछूंगी। फिर 1 साल बाद मॉम ने कहा कि सब वापस आ रहे हैं। उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की थी और इधर ही गोवा में। इन सालों में डैड का बिजनेस सेट ही नहीं हो पाया। सो इमेजिन ऑल दिस फॉर नथिंग। मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। नाना नानी के साथ रहना था मुझे। अब उनसे भी दूर कर देना चाहते थे। मैंने बहुत रोना धोना, बहुत ड्रामा किया। ऊपर से सेकंड स्टैंडर्ड में फेल भी हो गई। एंड दैट नॉट माय 100 लेटर्स, नॉट द फैक्ट कि मैं उनसे इतने साल दूर थी। That made them take me away from my nana nani and back with them finally. तुम अगर खुल के रो नहीं सकोगी तो खुलकर हंस कैसे सकोगी? सके? कहो। सेफ फील करने के लिए पहले सारे डर मिटाना जरूरी है। छोड़ दिए जाने का, अकेले रह जाने का डर। तुम सारी जिंदगी इस डर को साथ लिए जी रही, और इस डर का बोझ तुम्हारे सारे रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। क्यों ना हम इस डर ही को वंस एंड फॉर ऑल बाय बोल दे? क्यों ना जिंदगी से हाय करके वापस जिंदगी से मुलाकात कर। अपने पेरेंट्स को एक बार माँ बाप के ऊंचे दर्जे से नीचे लाकर आम लोगों की तरह देखने की कोशिश जरूर कर। वो आम लोग जो सबकी तरह गलतियां करते। ये सब बचपन में समझना बहुत मुश्किल होता है, बट नाउ एज एन एडल्ट कोशिश तो कर सकते हैं। डोंट लेट द पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू ruin a beautiful future. Mic drop. Yeah, beautiful words. Hug a tree. Let the healing begin. Aww. She's sleeping. Ah. Aww. No. So sweet. It's like the good old days. Is there such thing as a perfect relationship? Like just one special rishta? Why just that one special रिश्ता? जिंदगी में कई स्पेशल रिश्ते होते हैं। जैसे स्पेशल म्यूजिकल रिश्ता विद सम जो हमारा म्यूजिकल टेस्ट बिल्कुल शेयर करता है, और द स्पेशल लेट्स गेट कॉफी टुगेदर रिश्ता, Or cinepals. so many different special rishtas. So true. So many kind. Let's not limit it to one. Yeah, why would you? जो रोमांटिक वाला रिश्ता, इनमें से सिर्फ एक है। सब रिश्तों के एहसास की जिम्मेदारी, ये बोझ। Ding, 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 ding. That's too much pressure for one That's person. not fair. मतलब फाइनली गोवा से नो मोर गट्टी। No more gatti. और काम का क्या? Actually, I got an offer. एक प्रोडक्शन कंपनी मेरी शॉर्ट फिल्म फंड करने में इंटरेस्टेड है। Hey. So now that this is over, क्या हम Can I date you now? बाहर मिल सकते हैं? Just as friends or something. Not possible, Kaira. और अगर आपसे मैं कहूँ that I like you. Transference. मुझे इन फीलिंग्स की कदर, लेकिन मेरा काम तुम्हारे साथ फिलहाल यही था। मैं जानता हूँ मेरे काम करने का तरीका अलग है, और चाहे मेरे मेथड्स कितने भी फ्रेंडली क्यों ना हो, आखिरकार मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट हूँ। तो तुम्हारे साथ किसी और तरह की दोस्ती करना मेरे प्रोफेशनल दायरे के बाहर हो। ओके देन। Oh.
Uh-huh. Oh. He was affected too. Yeah. This is your godmother. Yeah. Oh. What? Battle after battle after battle. Oh, it's her short Yeah. film. Okay. I was like, wait, what's this what's this transition going on here? पोर्चुगीज आर्मी में पर किसी को पता नहीं था कि कॉर्पोरल बाल्थाजार नहीं टोना मारिया थी। Nice. एक औरत जो मर्द के भेस में लड़ती रही। यही एक तरीका था अकेली लड़की का अपनी जान और इज्जत बचाए रखने का। 14 साल टोना मारिया 2 तरह की जंग लड़ती रही। Wow. Baddie. एक में और दूसरी अपने आप से, अपने डरों से। आखिर वक्त ने डोना मारिया का पर्दा गिरा ही दिया। कैप्टन ऑफोंसो, कमांडर ऑफ द फोर्ट, और एक डॉक्टर जिसने ना सिर्फ डोना मारिया के जख्म भरे, उसके डरों को भी दूर किया। डोना मारिया ने जिंदगी में पहली बार अपने आप का सामना किया। Finally, she felt free. She felt alive. अब डोना मारिया सिर्फ एक जंग लड़ती थी, जंग के मैदान में, खुद से नहीं। Oh. Oh. Well-made film. Should we do a reaction to that one too? Yes, we want to watch that film too. Let us know. Oh, everyone's there. But where's God? He's there watching. He's got to be there somewhere. Always watching. He's omnipotent. I believe that's yes. Aditya Roy Kapur, finally! I was like, when's he gonna be in the movie? Right? मैं सोच रहा था प्लीज बताइए क्या सोच रहे थे आप? क्या आप मर्द बनकर रह सकती है कुछ साल? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आपकी स्टोरी का। Where did you come up with the idea? Like, what's your story? क्या आप भी फिल्म्स बनाते हैं? नहीं, मैं फर्नीचर बनाता Hey! Oh my God. हूँ। सोफाज, चेयर्स। चेयर्स? Oh God, this is symbolic. So, just a little bit. कुर्सी, yeah. कुर्सी like chairs. I literally was wondering, is he gonna be in the film? This tiny little cameo is all we gonna get. Oh, I'm just happy to see him because I was gonna say after the film was over, like, He did wasn't we there. see him and I just missed him? I got to imagine Shah Rukh Khan's looking somewhere in the distance. Maybe I'm just imagining he is. Dear Zindagi, I know we haven't been in touch for a while. So nothing. Just Writing wanted letters. to say hi. Oh, writing letters. She's playing the game. The game. It's adorable. Yes. Beautiful. Beautiful. Favorite performance of Aditya Roy. Yeah, right? He made the whole movie. The whole movie. What'd you think of the movie? You ready for it? Yes, I'm ready. I am Kaira. This story, that character, that was me, that I was Kaira. And what's great and perfect about this film is that story is not special because, especially I think as an immigrant, like first gen person, it's a very common story. I think, our parents, no matter where they are, like my experiences, our parents come here and they have to build a whole new life and they have to be like navigating these really hard waters of how to be a parent, but how to like be in a totally new country and then totally build from the ground up. And then, they're usually young themselves because they're pressured to have a family, get a job, get a family, do this and that. And that's what you do, So it's hard to be present and hard to be mindful when you're being forced to do all these things. So of course, relationships are going to suffer. Her relationship with her parents was very much the same of what I experienced. So it was really painful, and it took a lot of self-work and a lot of rebelling and a lot of loneliness and isolation to be able to get to a place where it's like,
okay, I can see you as people, as normal humans going through a very human experience. Took a lot of work to be like, this is toxic, you know, like this sort of culture, this sort of way you go about life is very, yeah, you get really far, and yeah, you build as a community, but as individuals trying to have healthy relationships, meaningful relationships, it's really hard to get out of that pattern and to find and reparent yourself and to learn and know what is okay and what's not okay. And it's especially as an artist and having like a crazy artist job, it's very hard to bridge, you know, the two worlds. So this movie to me was perfect in every way. I loved it. It was so open. It was so aware, and it spread such a good message, which I am like fully backing. I'm like, everyone go see this movie, especially if you have a similar trajectory, you know, like please go see it because this was chef's kiss. What do you think? I really enjoyed it. As a white tall man. Yes, I really enjoyed it. I didn't have abandonment issues with my parents, but grandparents definitely did. Tough to go into the whole thing, but just I can relate just from, again, an abandonment issue, but which definitely touched me. Even if I had not related to it, I still would have felt touched just from the characters, and the performances were fantastic. And I just loved the message of the film, like don't let the, you know, things that happened in the past and holding things in, you know, affect your future and affect life, you know, learn to heal and talk. And I thought that was like the beautiful message in the film. And I loved, obviously, like the chemistry between God, Shah Rukh Khan, and Alia Bhatt. They were so wonderful. All their interactions together were just the dialogue between them and the acting, just so natural, so organic, so seamless. They are so good together, those two. But I loved all their lines together and like everything she was going through. I mean, I think you felt this way. I can speak for myself. I thought it was relationship issues in terms of with men is what was holding her back and why she couldn't deal, which would have been understandable too. And then I love that they didn't like give us that early on. It was revealed later on in the film. Like, no, it's not men issues that she like. It wasn't a man that wronged her. It was her parents, and that's what she's dealing with. This is her fears and her traumas. I was like, what an incredible reveal, and like it's understandable what she's going through and why she's afraid to get burned again. So, and I just love how Shah Rukh Khan just like did such a wonderful job of bringing it out of her, of like understanding like, hey, they're human beings too. They make mistakes, and it's understandable why you feel this way, and it's not right what they did. I'm not telling you to say that, to feel that it was right, but understand that they are human beings as well, and it's, you know, natural for you to feel this way, but you still need to move on and live your life, you know? Move on from, you know, what's holding you back. Right. And I love that message, and just such a beautiful movie. And that's how therapy and healing works too. Yes. It's like, it's not just oh, you have this problem, bam, here you go, there's the answer. It's like, well, let's just backtrack and meander and kind of find the root of the problem. Right. And it's always that inner child, because the first 5 years of development are the most important. So how many people have perfect 5 years, like the first 5 years of their life? Who? Like nobody. We all have stuff to heal, right? So it's always that. You always got to go back. And I love that they also mentioned the 5 people in your life. I was just thinking that as you said that. Absolutely. Huge. Yes. So important. And every year I get older, I'm like, that is completely true. Who you align yourself with is very indicative of where your future is going and what you're about. So, God. And there was a that whole scene where he was just talking about like, don't put pressure on that one soulmate type of person. Like, important. Yeah, like that's why you have that inner circle, so you don't put, you know, pressure on that one person. Like you have that inner circle, you have that other that one person too that you rely on. That's what makes you whole. And it's okay for that 5th person to be revolving. It's completely okay. You're going to find people who really impact your life after just knowing them for 3 days or 3 months. And then you're going to find those people who are with you for 3 decades and just equally as important. So what a beautiful like anthology, or like a study on humans and our psyche and our emotions. It's so beautiful. I feel like, and the music nurtured, too. Right? It's so tender and gentle and beautiful. And what better person than Alia and Shah Rukh? Yeah, they were terrific.
take Really us through it. Yeah. What'd you guys think? Yes. Anything else? No, just I really enjoyed it. And yeah, no, if any of you like really feel you need to talk or going through much, I really think this film just has such a beautiful message. It's a good film to watch, and you know, I don't think therapy is always a bad option. I've done it myself, so you know. Or at least find some way, Yeah. like find your chosen safe people to talk to. Definitely, to have absolutely. that outlet. Don't hold it within. That could be, you know. Yeah. And always ask permission and consent before you go unloading and venting and vomiting on them. True. But have them. Thank you guys for joining us. This was amazing. Yes. Always with this one, thumbs up. Please like, subscribe, bell icons, all notifications, and upvote this video. You guys, we love you so much. I'm Vivian Day. I'm Andrew Flash Gordon. See you later.